माँ पर आधारित एक पारिवारिक कहानी। मेरी माँ इस घर की मालकिन है, नौकरानी नहीं। दिशा बहुत ही स्वार्थी और दोहरे चरित्र की लड़की थी। यह गुण उसे उसकी माँ माया से मिला था। दिशा के पिता एक ऑफिस में क्लर्क थे। वह बहुत ही ईमानदार और अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पत्नी माया बहुत ही लालची और स्वार्थी औरत थी। उसने अपनी बेटी को भी अपने जैसा बना दिया था, पर अपने बेटे दिनेश को वह अपने रंग में नहीं रंग सके थी। दिनेश अपने पिता की तरह बहुत ही नेक और लोगों की सहायता करने वाला लड़का था। दिशा कॉलेज में पढ़ती थी। वह कॉलेज में पढ़ाई करने नहीं जाती थी। वह तो अमीर लड़के लड़कियों से दोस्ती कर उनके साथ मौज मस्ती करती थी। दिशा दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए लड़के भी उससे दोस्ती करने के लिए लालायित रहते थे। कॉलेज में एक अमीर लड़का राजन भी पढ़ता था। वह बहुत सीधा साधा और सभी की मदद करता रहता था। दिशा राजन को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने के सपने देखने लगी। ऐसा करने के लिए उसने अपने चेहरे पर शराफत का नकाब पहन लिया और राजन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। राजन भी दिशा की खूबसूरती में उलझकर उससे प्यार करने की भूल कर बैठा। दिशा तो यही चाहती ही थी। राजन के घर में उसकी माँ और उसका एक भाई था, जो अपने परिवार के साथ विदेश में रहता था। राजन ने अपने प्यार की बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ सावित्री जी ने दिशा से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब राजन दिशा को अपनी माँ से मिलवाने लेकर आया। सावित्री जी के सामने दिशा एक संस्कारी लड़की की तरह मिली। उसने सिर पर पल्लू लेकर सावित्री जी के पैर छुए और सर झुकाकर उनके पास बैठ गई। दिशा की सादगी और सुंदरता को देखकर सावित्री जी ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दिया, जबकि पहले वह इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। फिर बड़ी धूमधाम से राजन और दिशा का ब्याह संपन्न हुआ। शादी के बाद राजन दिशा को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड लेकर गया। दिशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके तो जैसे पंख लग गए थे। वह ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगी। राजन ने भी अपनी कंपनी का काम संभाल लिया। सावित्री जी भी दिशा जैसी संस्कारी बहू पाकर बहुत खुश थीं। इसी बीच राजन और उसके बड़े भाई के बीच जायदाद का बंटवारा हुआ और जिस बंगले में वह लोग रहते थे वह बिक गया। तब राजन ने शहर के पास इलाके में अपना नया बंगला बनवाने का काम शुरू किया। जिस घर में वह लोग पहले रहते थे उसी में राजन कुछ दिनों के लिए किराएदार के रूप में रहने लगा, क्योंकि अभी उसका नया घर बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसी बीच राजन को अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा। उसने कंपनी का उत्तरदायित्व अपने कंपनी के मैनेजर को दे दिया और घर का दायित्व दिशा को सौंपकर अमेरिका चला गया। राजन के अमेरिका जाते ही दिशा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। दिशा की माँ भी उसके साथ आकर उसके घर में रहने लगी। अब दोनों माँ बेटी मिलकर सावित्री जी को परेशान करने लगी। बात बात पर वह दोनों उनका अपमान करती, उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देती। यह सब देखकर सावित्री जी को बहुत दुख पहुंचा। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को फोन करके यह सब बताना चाहा, पर वह राजन से कुछ बता पाती उससे पहले दिशा ने उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और उन्हें उनके कमरे में कैद कर दिया और सावित्री जी को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने अपने बेटे से मेरी कोई शिकायत की तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें दहेज के केस में फंसाकर जेल भिजवा दूंगी। पुलिस को यह बयान दूंगी कि तुम अपने बेटे की शादी अपने पति के दोस्त की बेटी आरती से करना चाहती थी, लेकिन राजन मुझसे प्यार करते थे, इसलिए आपको मजबूरन अपने बेटे की शादी मुझसे करनी पड़ी। और जैसे ही आपका बेटा अमेरिका गया, आपने मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब आपका क्या होगा? इसलिए अब अपनी ज़बान बंद रखना, वरना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे को भी जेल भिजवा दूंगी। समझी बुढ़िया? इतना कहकर दिशा ने सावित्री जी को उनके कमरे में धकेल दिया और वहीं उनको खाना देती थी। उन्हें किसी के सामने आने नहीं देती थी। इसी बीच उनका नया बंगला बनकर तैयार हो गया।
तब दिशा ने अपनी सास से कहकर राजन से नए बंगले में जाने की इजाज़त ले ली। राजन के आने से पहले नए बंगले में जाने के पीछे भी दिशा और उसकी माँ की एक चाल थी। यहाँ सावित्री जी को सभी पहचानते थे, इसलिए दिशा सोच समझकर उन पर अत्याचार करना पड़ता था। लेकिन नए बंगले में जाकर वह पूरी तरह से उन पर अत्याचार करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। यह दिशा की माँ की चाल थी। दिशा की धमकी से डरकर सावित्री जी ने राजन से कहा कि अब वह अपने बंगले में जाना चाहती हैं। राजन ने भी सोचा माँ ठीक ही कह रही हैं। जब अपना घर बनकर तैयार हो गया है तो किराए के मकान में रहने का कोई मतलब नहीं है। दिशा अपनी सास और माँ के साथ अपने नए घर में आ गई। यहाँ आकर दिशा ने सावित्री को घर की नौकरानी बना दिया। आस पड़ोस में भी सभी यही समझते थे कि सावित्री जी दिशा के घर साफ सफाई और खाना बनाने की नौकरी करती हैं। उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया। तब राजन और दिशा ने दया करके उन्हें हमेशा के लिए अपने घर में रख लिया है। नई कॉलोनी में यह कोई नहीं जान पाया कि जिस औरत को दिशा और उसकी माँ नौकरानी बता रही हैं वह वास्तव में इस बंगले की मालकिन है। दिशा और उसकी माँ चाहती थी कि राजन के आने से पहले सावित्री जी पर इतना अत्याचार किया जाए कि वह खुद ही घर छोड़कर भाग जाएं या उनकी मौत हो जाए, जिससे दोनों माँ बेटी का राजन के घर और उसकी दौलत पर अधिकार हो जाए। सावित्री जी ने कई बार राजन और अपने बड़े बेटे को बताने की कोशिश की, पर वह नाकामयाब रही। एक दिन सावित्री जी को मौका मिल गया और उन्होंने अपने बेटे को मैसेज कर दिया। अपनी माँ का मैसेज पढ़कर राजन स्तब्ध रह गया। उस मैसेज में सावित्री जी ने लिखा था कि बेटा, अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ, पर तुम भारत वापस आ रहे हो यह बात दिशा को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम अपनी माँ को जिंदा नहीं देख पाओगे। माँ का मैसेज पढ़कर राजन भारत आने की तैयारी करने लगा। उधर दिशा इस बात से अनजान थी कि उसकी हरकतों का पता राजन को चल गया है। दिशा घर का सारा काम सावित्री जी से करवाती और उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी। कमजोरी के कारण सावित्री जी को बुखार आने लगा, फिर भी दिशा उनसे काम करवाती रही। उस दिन दिशा के घर में किटी पार्टी थी। कॉलोनी की सहेलियां उसके घर आई हुई थी। दिशा ने सावित्री जी को आवाज़ लगाई, सावित्री सभी के लिए नाश्ता लेकर आओ। सावित्री जी अपनी बहू के मुंह से अपना नाम सुनकर रो पड़ीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आईं। बुखार के कारण उनका पूरा बदन कांप रहा था, फिर भी वह खुद को किसी तरह संभाले हुई थी। उन्होंने कांपते हाथों से ट्रे मेज पर रखी और सभी को जूस का गिलास पकड़ाने लगी। तभी उनका हाथ कांपा और गिलास उनके हाथ से छूटकर दिशा की एक सहेली के ऊपर गिर गया। उनसे जल्दी से उठते हुए गुस्से में कहा, दिशा, तुमने कैसी नौकरानी रखी हुई है जिसमें कोई मैनर ही नहीं है। इसने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दिया। तभी दिशा ने उठते हुए गुस्से में सावित्री जी का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं तेरे जैसी नौकरानी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसे काम करने का कोई सलीका ही नहीं है। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। वहाँ बैठी हुई दिशा की सहेलियाँ भी कहने लगीं, दिशा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब यह नौकरानी बूढ़ी हो गई है, इससे काम होता भी नहीं। इसे निकालकर कोई नई उम्र की नौकरानी रख लो। इस बूढ़ी नौकरानी को निकाल बाहर करो। अब मैं यही करूँगी, दिशा ने गुस्से में कहा। तभी दिशा की माँ माया ने मुंह बनाकर नफरत से कहा, मैं कब से तुमसे कह रही हूँ कि इस बुढ़िया को धक्का देकर घर के बाहर फेंक दो, पर तुम ही इस पर दया दिखा रही थी। हाँ माँ, अब मैं इसे इसी समय घर से बाहर निकाल दूंगी, दिशा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। सावित्री जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझ पर दया करो, मेरे बेटे को भेज दो। अगर इन माँ बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। तभी दिशा और उसकी माँ सावित्री जी का हाथ पकड़कर खींचते हुए दरवाजे की ओर खींचकर ले जाने लगीं और कहती भी जा रही थीं,
अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। इतना कहकर दिशा ने सावित्री जी को दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया। सावित्री जी गिरने ही वाली थी, तभी 2 हाथों ने उन्हें संभाल लिया। वह राजन था जो अमेरिका से लौट आया था। अपने सामने राजन को देखकर दिशा और उसकी माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। राजन उन दोनों को गुस्से में घूर रहा था। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। वह सावित्री जी को लेकर अंदर आया और दिशा की सहेलियों से बोला, मैडम, आप लोगों को मैं यह बता देना चाहता हूँ, ये औरत जिसका आप लोग अपमान कर रही थी, इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की असली मालकिन है। यह मेरी माँ सावित्री देवी हैं और दुर्भाग्य से मैं आपकी सहेली दिशा का पति राजन हूँ। आज मुझे पता चला कि हर दिखने वाली खूबसूरत चीज़ वास्तव में अंदर से भी सुंदर हो जरूरी नहीं। मैंने अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी ना करके बहुत बड़ी भूल की। मैंने एक जहरीली नागिन को अपने गले का हार बनाया, जिसने मेरी देवी जी सी माँ को ही डस लिया। आज मैं अपने ही फैसले पर शर्मिंदा हूँ। जिंदगी हमें हर कदम पर पाठ पढ़ाती है। आज मैंने जिंदगी से यही सीख ली है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हमें कभी किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इतना कहकर राजन ने दिशा से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैडम दिशा, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। आप इसी समय मेरे घर से बाहर निकल जाइए, वरना ठीक नहीं होगा। आप मुझ पर दहेज उत्पीड़न का केस लगाने वाली थी, अब मैं आप पर बुजुर्ग महिला पर अत्याचार करने का केस करूंगा और तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही तुम्हारे बाप और भाई देंगे। तभी पीछे से दिशा के पिता और भाई अंदर आ गए। दिशा की भाभी भी उनके साथ थीं। उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ अपनी सास माया से कहा, माँ जी घर चलिए, अब मैं भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी जैसा आपकी बेटी अपनी सास के साथ कर रही थी। दिशा और माया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। इस समय उन दोनों की स्थिति न घर की थी न घाट की। दोनों ही सावित्री जी के कदमों में बैठकर उनका पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगीं। सावित्री जी उन्हें माफ़ करने के बारे में सोच ही रही थी, लेकिन राजन ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप दिशा को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि अगर आज आपने इसे माफ़ कर दिया तो इसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है कि यह बदल गई है। ऐसी औरतें इतनी जल्दी नहीं सुधरती जब तक इन्हें जमाने की ठोकरें ना लगें। हमेशा यही कहा जाता है कि सास बहू पर अत्याचार करती है, पर कभी कभी बहू भी सास पर अत्याचार करती है। मैं यही चाहता हूँ कि आप दिशा को माफ़ ना कीजिए, इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए। इसने अपनी माँ के कहने पर आप पर अत्याचार किया है, अब यह अपनी माँ के साथ जाकर रहे, राजन ने गंभीर लहजे में कहा। दिशा राजन के पैर पकड़कर रोने लगी। तब सावित्री जी ने राजन से कहा, राजन, दिशा को एक मौका और दे दो, हो सकता है कि यह बदल गई हो। माँ, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे इस घर में रहने की इजाज़त दे देता हूँ, पर मैं अभी इसे माफ़ नहीं कर सकता। आगे चलकर मैं दिशा को माफ़ कर पाऊँगा या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर राजन अंदर चला गया। दिशा शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू लिए खड़ी रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या अब कभी वह अपने पति का प्यार हासिल कर पाएगी या नहीं। फिर भी वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। हो सकता है कि कभी राजन को उस पर भरोसा हो और वह फिर से अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सके। सावित्री जी ने दुखी मन से लंबी सांस ली और सोफे पर बैठ गई। तभी दिशा के पिता ने उनसे कहा, दिशा, अब तुम्हें अपने व्यवहार से अपने पति और सास के मन में जगह बनानी होगी। जिंदगी हर व्यक्ति को पाठ पढ़ाती है, अपने कर्मों की सजा मिलकर रहती है। इसीलिए आदमी को कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर दिशा फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसे जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक सिखाया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आप ऐसी ही वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो कृपया इसमें कमेंट करें।